हेलो एंड वेलकम टू प्राइड एडुकेयर। आज हम हमारे ऑपरेटर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हमारा ये सेकंड पार्ट है ऑपरेटर्स का, जिसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और ऑपरेटर्स और जानेंगे हमारे कुछ नए ऑपरेटर्स जो हमने नॉर्मली हमारे प्रोग्रामिंग में यूज नहीं किए। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट लेक्चर में हमने हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर और हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर इन दोनों के बारे में पढ़ा है। अब हम हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर विच इज कंपैरिजन ऑपरेटर इनके बारे में जानते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं? तो कंपैरिजन ऑपरेटर इस नाम से ही पता चल जाता है कि ये दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली आपको दो वैल्यूज कंपेयर करनी है, दो वेरिएबल्स कंपेयर करने हैं, तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। लेट्स सी वन बाय वन ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है इक्वल। इक्वल पे यहाँ पे हमने दो इक्वल टू साइन यूज। यहाँ पे ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और चेक करता है कि दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। अगर वैल्यू सेम है तो हमें आउटपुट में ट्रू आएगा, अगर हमारी वैल्यू सेम नहीं है तो हमें आउटपुट में फॉल्स आएगा। तो हमने अभी हमारे पास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे बुलियन वैल्यूज कैसे वर्क करते हैं, तो वही बुलियन वैल्यूज यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर में यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल ऑपरेटर हम यूज करते हैं जब हमें कंपेयर करना है दो वैल्यूज को, और अगर हमारी दो वैल्यू सेम नहीं है तो हमें आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो फॉल्स आएगा। तो बेसिकली ये रिवर्स है हमारी इक्वल से। तो नॉट इक्वल और इक्वल ये दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट इज ग्रेटर देन। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी एक वैल्यू ग्रेटर है दूसरी वैल्यू से, ये चेक होता है इस ऑपरेटर के थ्रू। नेक्स्ट इज हमारा लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर वर्क करता है जैसे हमारी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से लेस है या नहीं। सो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसके आउटपुट आपको हमेशा बुलियन वैल्यूज में आएंगे जो होंगे ट्रू एंड फॉल्स। तो हमने हमारे जब भी बुलियन डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यूजिंग दिस ऑपरेटर्स, तब मैंने इफ स्टेटमेंट यूज की थी। सिमिलरली हम आज भी वही यूज करने वाले हैं और इसके बारे में आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब हम इफ कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया है हमारा ग्रेटर देन लेस देन। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारी जो वैल्यू है वो चेक करता है कि वो ग्रेटर है या एटलीस्ट इक्वल तो है। अगर इक्वल है तो ट्रू होगा, या ग्रेटर है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू भी वर्क करता है ग्रेटर देन और इक्वल टू जैसे ही, लेकिन यहाँ पे ये रिवर्स वर्क करता है। तो ये वैल्यू को चेक करता है इधर वो लेस है और एटलीस्ट इक्वल तो है हमारी वैल्यू से, और हमारा आउटपुट इस बेसिस पे आएगा। सो आई होप आपको ये जो सारी कंपैरिजन ऑपरेटर्स है समझ में आ गए होंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर कंपैरिजन ऑपरेटर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स ले लेती हूँ एंड उनकी वैल्यूज ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया a और उसको मैंने वैल्यू दे दी 5। सेकंड मैंने वेरिएबल लिया b और उसको मैंने वैल्यू दे दी 9। तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, आप डायरेक्टली भी आपकी वैल्यूज यूज करके ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली वेरिएबल्स लिए हैं ताकि ये बहुत ईजिली हम यूज कर सके। तो यहाँ पे मैंने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ली है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर दैट इज डबल इक्वल टू टेस्ट करूंगी। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखूंगी a डबल इक्वल टू p। यहाँ पे मैंने ये लिखा। अभी लेट्स सी, ऑब्वियसली 5 इज नॉट इक्वल टू 9, तो हमें आउटपुट में आना चाहिए फॉल्स। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में आ रहा है फॉल्स। ओके, लेट्स चूज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन निकाल के नॉट इक्वल टू का साइन डाल रही हूँ और अभी से मैं रन करती हूँ। तो रन करने पे मुझे आंसर आया ट्रू, क्योंकि ऑब्वियसली 5 इज नॉट इक्वल टू 9। तो ये दो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हमने ऑलरेडी यूज किए। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर देन। सो लेट्स चेक कि a इज ग्रेटर देन b। क्या a ग्रेटर है b से? लेट्स रन इट। तो ऑब्वियसली हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि a इज लेसर देन b। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है फॉल्स। अगेन मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे लेसर देन साइन यूज करती हूँ। तो लेट्स सी लेस देन, तो a इज लेस देन b। तो ऑब्वियसली 5 इज लेस देन 9, तो हमें आउटपुट आएगा ट्रू। सो लेट्स रन इट। यहाँ पे मैंने रन किया और हमें आउटपुट आया है ट्रू। तो इस तरह से हमारे ये जो 4 कंपैरिजन ऑपरेटर ये वर्क करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट इज हमारा लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू क्या है? यहाँ पे मैंने लेस देन लिखा है, यहाँ पे इक्वल टू लिखा है। अगर मैं रन करती हूँ हमें आउटपुट ट्रू आएगा, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली इट इज लेस देन 9, तो इसलिए ट्रू आ गया। अगर इक्वल भी होता 9 से तो भी ट्रू आता। तो लेट्स चेंज दिस वैल्यू। तो यहाँ पे मैं 5 की जगह 9 कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इज 9 लेस देन 9? नो। बट इज 9 इक्वल टू 9? यस। तो यहाँ पे हमें अगेन ट्रू आंसर देगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करती हूँ तो मुझे आउटपुट में ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ a लेस देन b लिखती तो मुझे आउटपुट में फॉल्स आता, लेकिन इक्वल टू लिखने की वजह से मुझे आउटपुट में ट्रू आ रहा है। तो इस तरह से लेस देन इक्वल टू वर्क करता है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो भी ये सेम वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं रन करेंगे, मुझे आउटपुट में ट्रू आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b लिखती सिर्फ में तो मुझे आउटपुट में फॉल्स आ जाता। तो इस तरह से इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू वर्क करता है। सो आई होप आपको ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
सो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम तब यूज करते हैं जब भी हमें कोई वैल्यूज को कंपेयर करना है ऑब्वियसली, एंड साथ ही में ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम ऐसी कोई कंडीशन चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि हमारी जो इनपुट वैल्यूज है ये हमारी दूसरी इनपुट वैल्यू से डिफरेंट है या नहीं, या कोई वैल्यू जो आप यूज कर रहे हैं वो एक वैल्यू से कम है या नहीं, या कुछ हम ऐसे कंपेरिजन यूज कर रहे हैं जिसमें हमें चेक करना है कि पर्टिकुलरली क्वांटिटी कितनी बची है, या फिर अगर आप कोई विड्रॉल का सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 500 बैलेंस होना चाहिए या नहीं। सो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है जिधर हम हमारी कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हैं। सो जब भी हम हमारे प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी कि हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे कैसे यूज करने वाले हैं। अभी फिलहाल आपको ये सारे ऑपरेटर्स का यूजेज पता होना चाहिए कि एक एक ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, एक एक ऑपरेटर का क्या काम है, और एक एक ऑपरेटर आप कैसे लिखे, यानी सिंटैक्चुअली आपको सारे ऑपरेटर्स पता होने चाहिए और हर एक ऑपरेटर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हम हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर पे जाते हैं जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। तो अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे हमारे पास 3 होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने हमारी इतनी सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी है, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए, या फिर ए इज इक्वल टू बी। तो ये सारी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी। अगर हमें ये सारी कंडीशनल स्टेटमेंट को ज्वाइन करके कुछ करना है या फिर इनको कुछ कंबाइन करके आंसर लेना है तो अब हम यूज करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। So in Python or in any programming, there are 3 logical operators, that is AND logical operator, OR logical operator and NOT logical operator. So ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं और ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स की वजह से हम हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करके हमारा आउटपुट ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है ये क्या काम करता है? एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमें आंसर में ट्रू देगा जब हमारी दोनों भी कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लिया था एक वैल्यू और वो वैल्यू को कंपेयर किया था, अगर हमारे दोनों की वैल्यू आंसर्स ट्रू आते, जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने लिया है x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10। सो लेट्स अज्यूम कि x की वैल्यू है 1। अब 1 इज लेस देन 5 विच इज ट्रू एंड 1 इज लेस देन 10 विच इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू अगर हमारी ट्रू है तो ही हमें आंसर में ट्रू आएगा, अगर इधर एक की भी वैल्यू फॉल्स आई तो हमें आंसर में फॉल्स आएगा। तो इस तरह से हमारा ये एंड ऑपरेटर वर्क करता है। मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज हमारा और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर क्या करता है? और ऑपरेटर हमें हमारी स्टेटमेंट देता है कि एटलीस्ट दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, कि हमारी इधर एक स्टेटमेंट ट्रू हुई तो हमें आउटपुट में ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है x इज लेस देन 5 और x इज लेस देन 4। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे हमारे फर्स्ट x की वैल्यू है ये 1 है और जो हमारे सेकेंड x की वैल्यू है ये हमारी 5 है। ओके या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे हम सिंस ये दोनों वेरिएबल सेम है तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू है 4। अभी हमारा 4 इज लेस देन 5 विच इज ट्रू, बट 4 इज लेस देन 4 नो फॉल्स, बट हमें आउटपुट में आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारा एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और सिंस हमारे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है हमारे आउटपुट में हमें ट्रू आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो आउटपुट है ये वर्क करता है। इस तरह से हमारा ये जो और ऑपरेटर है ये वर्क करता है कि हमारी दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट में से इधर एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी ट्रू हुई तो हमें आउटपुट में ट्रू आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है? हमारा जो नॉट ऑपरेटर है ये हमारी जो भी कंडीशन है उनको रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आउटपुट ट्रू आ रहा है और आपको डिस्प्ले करना है फॉल्स तो उसके लिए हम नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली आपके जो भी आंसर है उनको रिवर्ट करके आंसर बताता है, यानी अगर आपका आंसर फॉल्स है तो आपको ट्रू बताएगा और अगर आपका आंसर ट्रू है तो उनको फॉल्स बताएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 4। लेट्स टेक x का वैल्यू है 1, तो x इज लेस देन 5 ट्रू एंड x इज लेस देन दैट इज 1 इज लेस देन 5 ट्रू एंड 1 इज लेस देन 10 ट्रू। तो दोनों ट्रू है, इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। लेकिन यहाँ पे मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया है तो नॉट ऑपरेटर की वजह से हमारा जो आउटपुट है वो आएगा हमें फॉल्स। तो इस तरह से हमारे ये तीन जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ये वर्क करते हैं। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल और आपको मैं अच्छे से बताती हूँ कि ये तीनों ऑपरेटर्स कैसे वर्क करेंगे। सो हम जाते हैं हमारे पाइथन में, यहाँ पे जो हमारा स्क्रीन है इसको क्लियर कर लेते हैं। सिमिलरली हमारे आउटपुट को डंप कर लेते हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ a और a की वैल्यू में ले लेती हूँ 10 और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ b और b की वैल्यू ले लेती हूँ 20। ओके यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं a एंड b। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन स्टेटमेंट लिखते हैं। कंडीशन स्टेटमेंट लिखेंगे हम सबसे पहले a इज लेसर देन b, सो विच इज ट्रू, करेक्ट। तो अभी हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट वो तो ट्रू आ गई है। अगेन मुझे यहाँ पे अगर नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू करनी है तो यहाँ पे मैंने एंड लिखा है और मैंने यहाँ पे लिखा b
इज ग्रेटर देन ए, विच इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट, क्योंकि जो हमारी b की वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 10 है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। सिंस हमें ये सारा प्रिंट करना है तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट के वैल्यू में हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, a इज लेसर देन b विच इज ट्रू एंड b इज ग्रेटर देन a विच इज ऑल्सो ट्रू। तो सिंस ये दोनों ट्रू है, मुझे आउटपुट में क्या आना चाहिए, मुझे आउटपुट में आना चाहिए ट्रू। तो लेट्स रन इट एंड सी, मुझे आउटपुट में आ रहा है ट्रू। तो इस तरह से हमारा ये एंड ऑपरेटर वर्क करता है। अगर ईदर स्टेटमेंट भी फॉल्स हुई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा a इज लेसर देन b एंड b इज लेसर देन a, तो डेफिनेटली b इज नॉट लेसर देन a, यहाँ पे हमें फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे हमारा सिंस एक वैल्यू फॉल्स है इसलिए हमारा फाइनल आउटपुट भी फॉल्स आएगा, तो इसलिए हमें फाइनल आउटपुट में आ रहा है फॉल्स। तो इस तरह से हमारा ये लॉजिकल एंड वर्क करता है। बट अगर यह एंड की जगह और होता तो हमें आउटपुट में आता है ट्रू, क्योंकि और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, और ऑपरेटर वर्क करता है कि इधर दोनों में से एटलीस्ट एक वैल्यू तो ट्रू होनी चाहिए। आप अगर हवर करोगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस बुलियन ऑपरेटर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर आपका इधर दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आना चाहिए। सो लेट्स रन इट एंड लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आता है। तो मैं इसे रन करती हूँ एंड सी हमें आउटपुट में ट्रू आया। तो इस तरह से हमारा ये और ऑपरेटर वर्क करता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज हमारा नॉट ऑपरेटर। लेकिन नॉट ऑपरेटर मूव करने से पहले मैं आपको और एक बात बताती हूँ। अगर आपका जो ऑपरेटर है दोनों भी ट्रू है और फिर भी आपने और लिखा है तो भी आपको आउटपुट में ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बट ऐसी कंडीशन नहीं कि सिर्फ वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इवन इफ अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा, और मिनिमम कंडीशन ये है कि एटलीस्ट एक तो ट्रू होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो एंड टेबल है और टेबल है जो आप आपके लॉजिकल टेबल्स में यूज करते हैं वही यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू हुई तो ही आपका एंड ऑपरेटर वर्क करेगा, और आपकी इधर वैल्यू ट्रू हुई तो आपका और ऑपरेटर वर्क करेगा, नहीं तो आपका आउटपुट में आएगा फॉल्स। मूविंग टू आवर नेक्स्ट ऑपरेटर विच इज नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? नॉट ऑपरेटर सिंपली आपका जो आउटपुट है उसको रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट ऐड कर लेती हूँ ताकि ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये ब्रैकेट के अंदर आ जाए। तो हमें पता है हमारा आउटपुट ट्रू है, तो इस ब्रैकेट के बाहर मैं लिख लेती हूँ नॉट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नॉट लिखा है और इसे रन किया है मुझे आउटपुट में आया है फॉल्स। तो इस तरह से मेरा जो ट्रू वैल्यू है उसको इसने इन्वर्स कर दिया और फॉल्स कर दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे दोनों की आंसर, हमारा जो आंसर है वो फॉल्स है, तो यहाँ पे हम दोनों को फॉल्स कर देते हैं। सो ए को हम ग्रेटर देन बी लिख लेते हैं एंड हम ए को बी को लेसर देन ए लिखते हैं। तो ऑब्वियसली इन दोनों का आंसर क्या आएगा, ए इज लेसर देन बी फॉल्स और बी इज लेसर देन ए फॉल्स। तो ये दोनों भी फॉल्स है, इसका मतलब हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए था, फॉल्स। लेकिन सिंस हम यहाँ पे नॉट लिखने वाले हैं तो हमारे आउटपुट में हमें आएगा आंसर ट्रू। तो इस तरह से हमारा ये नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। हमारा नॉट ऑपरेटर हमारा जो एक्चुअल आंसर है उसको ये कन्वर्ट करता है। और डेफिनेटली आपको ये ऑपरेटर साथ में यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली नॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने a इज ग्रेटर देन b लिखा है, तो विच इज फॉल्स, राइट, a इज नॉट ग्रेटर देन b। फिर भी अगर मैं इसको रन करूंगी मुझे आउटपुट में आएगा ट्रू। और अगर मेरा आउटपुट ट्रू है विच इज a इज लेसर देन b, और फिर अगर मैंने उसको नॉट ऑपरेटर लगाया है और फिर मैंने इसे रन किया है तो मुझे आउटपुट में आएगा फॉल्स। सो इस तरह से हमारा एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। सो आई होप आपको ये तीनों के तीनों ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आए होंगे एंड आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल्स भी समझ में आ गए होंगे। सिमिलरली आई होप आपको क्या कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आई होप आज जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं और जो आप ऑपरेटर समझाए आपको समझ में आए होंगे। आप ये एग्जांपल्स को जरूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि नेक्स्ट हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ें तो आपको वो इजीली समझ में आए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे हमारे ऑपरेटर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।